मतलब देखिए लास्ट क्लास में जो थे हम हाइड्रोडायनेमिक्स कर रहे थे, ठीक है। Yes, sir. हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या क्या किया था सबसे पहले कि दो तरह के यहाँ पे हमारे पास थ्योरम्स हैं, एक है थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी और एक है बर्नौलीज थ्योरम। Yes, sir. कंटिन्यूटी थ्योरम में क्या देखा था हमने, बोला था कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट रहता V1 is है equal to A2 वो V2. वो कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम फ्लो रेट कितना रहता हम है, V1 तो PV by dt. किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आइडियल फ्लूइड के लिए A1 V1 कांस्टेंट रहता है, एरिया इनटू वेलोसिटी का Yes, sir. रहता है। फिर बर्नौलीज थ्योरम था सेकंड। बर्नौलीज थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे या किसी भी पॉइंट के लिए, क्रॉस सेक्शन से भी छोटे भी, Energy. किसी भी पॉइंट की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहेगी, Yes, sir. प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, प्रैक्टिकल लाइफ हम एप्लीकेशन इफेक्ट पड़ा था, ब्लोइंग अप ऑफ रूफ, एटमाइजर एप्लीकेशन, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो कि उसी एप्लीकेशंस पे वर्क करता है। Yes, sir. तो ये, और फिर टोरिसेली थ्योरम देखा था, Hmm. ठीक है। टोरिसेली थ्योरम में क्या था, Theta 50. जो होगा वो कितना होगा, √2g, Root 2 GH. वेयर h इज द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस फ्रॉम द होल, Above. हम हाइट ऑफ द फ्री सरफेस फ्रॉम द होल, होल से फ्री सरफेस तक जितना वर्टिकल हाइट है तो वो h। Yes, sir. और कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन है कि ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन कंटेनर। Cross-sectional area of conductor. कंटेनर, कंडक्टर नहीं। Sorry. क्या पढ़ रही हूँ? Sorry. तो Container. रेंज ऑफ फ्लक्स निकाला था, मैक्सिमम रेंज कब होता है, जब वो मिडल पे होगा एकदम। और कितना होगा मैक्सिमम रेंज, हम हाइट ऑफ कंटेनर, H. जितना टोटल लिक्विड का हाइट है। टाइम टेकन टू एम्प्टी द हाइट, सॉरी टैंक निकाला था, इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, यहाँ तक कर चुके थे हम। और दो लिक्विड हुए तो कैसे डील करेंगे, कि बर्नौलीज हम थ्योरम का जो पॉइंट होने चाहिए, दोनों पॉइंट जो है दे मस्ट लाई इन सेम। हम कुछ साउंड तो नहीं आ रही ना, Yes, sir. नहीं. ठीक है, कुछ म्यूजिक बज रहा था, ओके। कुछ एक बार ना एक छोटा सा पॉइंट बता करके मैं आपको फिर विस्कोसिटी शुरू करता हूँ। छोटा सा पॉइंट ये है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी होते हैं बर्नौलीज थ्योरम के, Okay. ठीक है, जो आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, हम ठीक है। वो क्या है वो देख लेते हैं, किस चीज को हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमने अभी बर्नौलीज थ्योरम क्या पढ़ा था, किस फॉर्म में पढ़ा था, पी प्रेशर, P plus rho GH प्रेशर एनर्जी था, प्रेशर एनर्जी प्लस plus rho GH. रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम क्या रहता है, Constant. कांस्टेंट रहता है। Yes, sir. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को रो से डिवाइड कर दूं, रो से हाँ तो P by rho plus half V square plus GH पी बाय रो प्लस plus half V square हाफ वी स्क्वायर प्लस plus GH जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, constant. ऐसे भी लिख सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम को, ठीक है। Yes, sir. और अगर इसको जी से भी डिवाइड कर दो, G से तो P by rho sorry P by rho into G फिर plus half V square by G ये इसको इस तरीके से लिख दो प्लस करके बेटर, V square by 2G वी स्क्वायर बाय 2g और प्लस plus H इक्वल टू कांस्टेंट, constant. ठीक है। इस फॉर्म में Yes, ये है, sir. जैसे मान ले एक एक फॉर्म तो ये तो ओरिजिनल वाला ही है, हम ये तो ओरिजिनल जो लिखा था हमने, और ये उसके ऑल्टरनेटिव है,
मतलब सर वो ऐसे भी देख। मॉड्यूल के अंदर लिखा होता है ना वेलोसिटी हेड, हाँ वो सब क्या था? यही है, वो वही बताने के लिए किया हूँ। कई बार इस टर्म को ओके। बोला जाता है, ये जो टर्म है ना, हाँ। इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड। ऐसा समझ। और यस सर। इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड। इसको बोला जा रहा है प्रेशर हेड। क्यों बोला जा रहा है हेड के टर्म में? क्योंकि ये है पोटेंशियल हेड, इसको बोल रहे हैं। ओके। यहाँ से देखो, इस चीज को बोला जाता है पोटेंशियल हेड। ठीक है। सर इसे हेड बोलने का कोई रीजन है? हेड का मतलब होता है हाइट। हेड का मतलब हाइट है यहाँ पे। ठीक है। पोटेंशियल हेड अच्छा। की पोटेंशियल ना, हाइट का पोटेंशियल मेजर कर रहे हो आप। पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट टू व्हाट हाइट, जैसे रो जी कांस्टेंट होता है जो एच है, तो पोटेंशियल है। ओके। आप ये देखोगे कि जो इन इन तीनों के यहाँ पे, ये जो तीनों क्वांटिटी हैं, दे आर इन मीटर। इनका जो यूनिट है वो मीटर्स में है। क्यों? क्योंकि देखो, ये टर्म जो है ये हाइट है, ये वाला जो टर्म है ये हाइट है। हाँ ये तो मीटर में ही है। तो इसमें हाइट ही ऐड हो सकता है। ओ यस सर, तो सेम क्वांटिटी। हाँ, तो नीचे के क्वांटिटी ऐड हो सकता है। इस वजह से इनको ओके। हेड उनको बोल रहे हेड बोला जाता है। ठीक है। तो अगर हैं। डायरेक्ट ओके। आ जाए कि वेलोसिटी हेड बताओ उस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट का होगा ना, v² / 2g। क्योंकि ये जो क्वांटिटी होती है किसी पॉइंट के लिए डिफाइन है जहां का वेलोसिटी पता हो। हाँ। ठीक है। और ये किसी पॉइंट का प्रेशर डिफाइन करता है। यस सर। अगर मान लिया, अगर आपको दे दिया कि प्रेशर हेड एट अ पॉइंट इज समथिंग, जैसे बोल दिया तो फिर प्रेशर p/ρg। हेड एट पॉइंट एट 10 मीटर, तो मतलब प्रेशर कितना होगा वहां पे, इंटू रो जी टाइम। 10 × ρg। ये ध्यान रखना। जैसे आप ओके। ये नहीं लिखते हो, कई बार आप लिखते हो प्रेशर को लिखते हो 76 mm ऑफ एच जी, यस सर। तो वो मर्क्यूरी। प्रेशर हेड है वहां का, कि 76 mm जो है प्रेशर हेड ऑफ मर्करी है। हाइट में लिखते हो। ओके। ठीक है। और जब प्रेशर निकालना होता है फिर आप लिखते हो रो इंटू जी इंटू 760, सॉरी एम एम में 760 होता है, 76 mm ऑफ एच। तो ये आ जाएगा प्रेशर एटमॉस्फेरिक। ओके। इस वजह से लिखे होते हैं वो, जो ऊपर का था। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में यस सर। लिख ही देता हूँ एग्जाम्पल में। अब ये लिखते हैं ना 760 mm ऑफ एच जी। ठीक है। ये क्या है? प्रेशर हेड ऑफ एच जी कॉलम। यस सर। एच जी कॉलम एट इट्स बेस, बेस पे जो होता है कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है। इससे समझ आ जाएगा कि क्यों हम इसको मीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमको पता है कि ये जो प्रेशर हेड ही बोल दिया उसने, तो ये पूरा टर्म बता रहा होता है वो। यस सर, क्योंकि एक हाइट है तो हाइट ही हाइट में ऐड होगी हाइट ही हाइट। इसकी। ठीक है। और हेड जो यहाँ पे, यस सर। हेड जो डिनोट कर रहा होता है, हेड जो डिनोट कर रहा होता है वो हाइट को डिनोट कर रहा होता हाइट। है। समझे? तो इन तीनों टर्म के याद रख लेना। कई बार अगर क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि प्रेशर हेड बताओ, प्रेशर दे करके, तो बेसिकली रो जी से डिवाइड कर लेना। p²/। यस सर। डन। अब चलते हैं हम यस सर। अगले टॉपिक के अंदर, विस्कोसिटी में। इससे शुरू करते हैं।
यहाँ का टॉपिक का नाम लिखते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, जो विस्कोसिटी टॉपिक में जो है हमको, ये ओवरऑल ब्रॉड टॉपिक है विस्कोसिटी फ्लूइड का। ठीक है, इसमें जो है हम यस सर। 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं विस्कस फोर्स। ठीक है। ठीक है, पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विस्कस फोर्स का टॉपिक। सरफेस टेंशन। नहीं, फिर पढ़ेंगे हम स्टोक्स लॉ। पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। यस सर। फिर हम पढ़ेंगे दिस वन, रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, वो रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके। ठीक है, तीसरा टॉपिक रहेगा ये। और फोर्थ टॉपिक रहेगा, ये शायद आपका नीट में नहीं है तो मैं इसको रहने भी दे सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ, तो एक फॉर्मूला ही अगर पढ़ना चाहो, पॉइजलिस इक्वेशन। ओके। समझा दूंगा मैं आपको ओके। सिलेबस में, कहाँ पे वो आपको मिलेगा। एडवांस के सिलेबस में एक्चुअली वो नहीं है, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, इस वजह से उसको जेई के लिए नहीं नीट पढ़ा। में भी नहीं। हाँ, मेंस में है, हाँ, मेंस में है, मेंस से पहले। मेंस में एडवांस में नहीं है। हाँ, मेंस में है, एडवांस में नहीं है। ओहो। ये है 4 टॉपिक विस्कोसिटी के ब्रॉड हेड में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, उसी टाइम देखेंगे क्या क्या है। लास्ट में। हमें- हाँ, यस सर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विस्कस फोर्स से। ठीक है, यस सर। तो विस्कस फोर्स क्या होता है? जो फोर्स विस्कोसिटी पे लगे। नहीं, विस्कस फोर्स क्या होता है, जो फ्लूइड, अभी तक हम आइडियल फ्लूइड मान रहे थे। ठीक है, विस्कोसिटी होता क्या है? वही वही बता रहा हूँ, विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन क्या होता है, हाँ। दो सॉलिड के लेयर, अपोजिशन। दो सॉलिड के सरफेस एक दूसरे के, यस सर। हाँ, दो सॉलिड के सरफेस अगेंस्ट। अगेंस्ट एक दूसरे के मूव करते हैं, रिलेटिव टू ईच अदर इफ दे ट्राई टू मूव। ठीक है, यस सर। तो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन देम व्हिच अपोज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन। यस सर। तो वो रिलेटिव टेंडेंसी किसकी वजह से आ रही है, हमने उस टाइम पढ़ा था जो फ्रिक्शन डील किया था। ठीक है, कि फ्रिक्शनल। एक्चुअली हाँ, कोई भी हाँ। सरफेस परफेक्टली क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं है, सारे इरेगुलर है। वो इम्प्योरिटीज वाला था, और फिर इसलिए रफ है थोड़ा, हम्म, तो फ्रिक्शन आ ही जाता है। तो फ्रिक्शन आ ही जाता है, और वो कुछ हद तक इंटर एटॉमिक उन पे अट्रैक्शन पे भी यस डिपेंड सर। करता है। हाँ। तो इसी तरीके से विस्कस फोर्स है, कि जब भी फ्लूइड मूव करेगा ना, तो फ्लूइड के लेयर्स मूव करेंगे। ठीक है, जैसे ये ले लो, अब फ्लूइड मूव कर रहा है तो फ्लूइड के लेयर्स हैं। वैसे ही जैसे सॉलिड, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट तो दिख ही जाता है, तो मान लिया एक फ्लूइड यस का सर। लेयर ऐसा है और एक फ्लूइड का लेयर ऐसा है। इस तरीके से ये फ्लूइड के लेयर्स हैं। तो जब फ्लूइड मूव करेगा, तो हो सकता है इस लेयर का जो स्पीड है, नीचे वाले बॉटम लेयर का जो स्पीड है वो v1 हो, और इसके ऊपर वाले लेयर का स्पीड इससे थोड़ा वेक्टर बड़ा है, तो मतलब स्पीड ज्यादा है। ठीक है, v2 हो। ओके। तो मतलब क्या होगा, इस लेयर का टेंडेंसी होगा आगे जाने का, इतना। यस सर। ठीक है, इस लेयर का टेंडेंसी हाँ। होगा आगे जाने का और इसका थोड़ा सा पीछे रहने का। तो ये इसके, ये जो लेयर है ना, ये ऊपर वाला जो लेयर है, ये लेयर इसके ऊपर ड्रैग करेगा, ठीक है। स्लाइड करके जाएगा। ठीक है।
ठीक है, तो जब ये इसके ऊपर स्लाइड करके जाएगा तो नीचे बॉटम वाला लेयर इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ। क्योंकि उसके इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है ना। हाँ। तो नीचे वाला क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि इस तरीके से स्लाइडिंग हो रहा है। ये ऊपर वाला लेयर है और ये नीचे वाला लेयर है, थोड़ा और हाँ। मैग्नेट। इसके इसकी जो टेंडेंसी है इसके ऊपर ऐसा ड्रैग करके जाने की, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है इसके ऊपर ऐसा ड्रैग करके इधर जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन पीछे पीछे। पीछे। तो वही वो फ्रिक्शन, ये जो पीछे वाला ये दिखाया है। ओके। ठीक है, अपोज करेगा बेसिकली। उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसी इसी फोर्स को। और इस पे कहाँ विस्कस लगेगा? फोर्स। हाँ, और इस पे कहाँ लगेगा, ये नीचे वाले लेयर पे। नीचे वाली लेयर क्योंकि वो पीछे जा रही है तो आगे लगेगा। इस पे आगे लगेगा। तो ये भी इक्वल पेयर में लगती है फिर। यस सर। है समझ? हाँ। तो ये यही कॉन्सेप्ट इसका है, कि जो ये तो फोर्सेस सेम ही है है वो ना, बॉक्स वाला। फ्रिक्शन वाले के कॉन्सेप्ट में है, कि जब भी ये वन फ्लूइड लेयर, ये फ्लूइड का लेयर है और ये फ्लूइड लेयर, ये बस मैंने इसको मैं बहुत मैग्नीफाइड बनाया है ताकि आपको समझा। यस सर। तो इस पे जो है, अगर इसका टेंडेंसी इधर है V2 और ये है V1, और मैं बोल रहा हूँ V2 इज ग्रेटर देन V1, तो उसकी टेंडेंसी आगे जाने हाँ। की है। उसके ऊपर एक ड्रैग हाँ। लगेगा पीछे की तरफ। यस सर। ठीक है, इसी फोर्स को, ये जो अपोजिंग फोर्स है, हाँ। इसी को बोला जाता है। विस्कस फोर्स। हाँ, ये जो अपोजिंग अगर फोर्स है, लेयर्स के बीच में वाटर सॉरी लिक्विड। विस्कस फोर्स। ठीक है, इसी चीज को यस बोला सर। जाता है विस्कस फोर्स। और ये आ रहा है, इस पे लगेगा ये आगे की तरफ, पेयर, क्योंकि हाँ। पेयर में एग्जिस्ट करता है कोई भी फोर्स। एक अगर लेयर टू जो है, ये जो लेयर टू है, लेयर वन पे पीछे फोर्स लगा रहा है, तो लेयर वन लेयर टू पे आगे, आगे लगाएगा। आगे लगाएगा। बस यही है। और कंडीशन क्या है, ये रिलेटिव मोशन होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो फिर विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स क्या है, अगर मैं अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो इट्स वो जस्ट लाइक अ अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, हाँ फ्रिक्शन। जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। हाँ, लेयर ऑफ फ्लूइड which are in रिलेटिव मोशन, बोल सकते हो। यस सर। तो जो भी फ्लूइड का लेयर रिलेटिव मोशन के अंदर रहेगा, उनके बीच फ्रिक्शन एक्ट करना मस्ट है। ठीक है, आइडियल आइडियल फ्लूइड हाँ। नहीं है ये कौन सा फ्लूइड होगा? इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल फ्लूइड। क्योंकि आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसके अंदर विस्कस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं मतलब होता। ऐसा। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन एक्ट हाँ। नहीं करता, बट देर इज नो परफेक्ट स्मूथ सरफेस। पैरेलली वी ऑल्सो नो दिस। ओके। यस सर। ठीक है, तो कहाँ पे एक्ट करेगा ये? बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। हाँ, ये जो है, दिस एक्ट बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ लिक्विड मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर, यस सर। मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, ये बोल सकते हो। हाँ। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसका। क्यों एक्ट कर रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है? ठीक, हाँ। जैसे फ्रिक्शन किस वजह से एक्ट कर रहा था, हमें पता था कि कुछ ड्रैग लग रहा है, फिर हमने उसको अंदर जाके एक्सप्लोर किया था कि क्यों करता है। यस सर। ठीक है, तो क्यों करने का रीजन क्या होगा? क्योंकि कोई मतलब जैसे स्मूथ नहीं है ना सब कुछ, जैसे बहुत आप ये देख रहे हो
कि कौन सा, इरेगुलर है, हाँ जैसे आप रफ है। खुद ही स्विमिंग पूल में गए हो कभी अगर आप, हाँ तो स्विमिंग पूल में आप उतना अच्छे से फ्रीली मूव नहीं कर पाते जितना एयर में बाहर ग्राउंड पे मूव कर पाते हो। यस सर। स्विमिंग पूल को खाली कर दो, अगर पानी निकाल दो, तब मूव करो उसके अंदर, हाँ और फिर पानी डाल दो, फिर मूव करो उसके अंदर। चलना है आपको, तैरना नहीं है, बस जस्ट चलना है। हाँ, डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट होता है, तो वो जो डिफिकल्टी है ना मूव करने का, क्यों? क्योंकि हाँ जैसे ही आप उसके अंदर मूव करने की कोशिश करते हो, तो हाँ, व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आपके कांटेक्ट में, जस्ट आपके कांटेक्ट में जो फ्लूइड का लेयर है, ठीक है, मान ले जो भी आप ये अगर आप, उसके बीच में हाँ, विस्कस फोर्स लगने हाँ, लगेगा। जो भी यहाँ फ्लूइड का जो फर्स्ट कांटेक्ट का लेयर है, आप अगर उधर मूव हाँ करना चाह रहे हो, तो वो हाँ। कांटेक्ट लेयर आपसे पीछे रहना चाह रहा है, तो वो आपको भी ड्रैग करेगा पीछे की साइड। ओके। ये आपका है, तो ये आपके ऊपर फोर्स पीछे की साइड लगाएगा। तो यही ड्रैग फोर्स होता है, इसी को विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो सिर्फ फ्लूइड की लेयर के बीच में नहीं लगेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना हाँ उसके अंदर से, तो उसके ऊपर भी अब लगना शुरू होगा। ठीक है। ठीक है, फ्लूइड की लेयर के बीच तो लगना ही है उसको, क्योंकि रिलेटिव मोशन में फ्लूइड की लेयर ही है। बट कोई हाँ, ऑब्जेक्ट वो भी तो अगर, लगेगा ही। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट भी अगर उसके अंदर से मूव करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर भी लग जाता है। ओके। ठीक है। यस सर। तो इसको अब इसकी वैल्यू बताने हैं भाई, ये तो बहुत क्वांटिफिकेशन की, ये तो समझ भी आ जाएगा, ये चीज तो समझ भी आ जाएगी कि हाँ हुआ क्या। हाँ। ये जो है ये ड्रैग फोर्स हो गया, अपोजिंग फोर्स है, और इसी को विस्कस फोर्स बोल रहे हैं, और इट एक्ट्स बिटवीन यहाँ पे, और अगर द कोई लेयर्स ऑफ लिक्विड। लेयर्स ऑफ लिक्विड, और कोई ऑब्जेक्ट भी मूव करने की कोशिश वो उसके बीच में भी लग जाएगा, करे, जैसे उस कोई पे भी जा रहा है। आपको, हाँ, ठीक है, ड्रैग तो कुछ ना कुछ लगता ही है। सॉरी। अब क्या? इसको, हाँ, अब इसको कैलकुलेट किसने किया? इसको जो कैलकुलेट किया न्यूटन ने, फिर से, अब फिर न्यूटन जी आ गए। ठीक है, तो न्यूटन जो है थोड़ा सा, मतलब कितना हाई काम कर रहा है इसमें। हाई लेवल ऑफ जीनियस था, तो इसका नाम है, तो आपने एक बार बताया था ना कि कुछ हुआ था और फिर उन्होंने बुक बनाई थी, तो सब उसी टाइम कर लिया था। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा आज, और उस वीडियो को देखना, तो आपको न्यूटन की जीनियसिटी का पता चलेगा, कितना जबरदस्त था वो। ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो मेरी ना एक फ्रेंड है, वो ना बोलती है कि ना न्यूटन ने क्या, पहले से ये चीजें तो थी ना, जैसे ग्रेविटी थी तो ना, हम्म, उसने बस हमारे सामने रखी, लेकिन थी तो ना वो चीज। हाँ, तो मतलब डिस्कवर की ना, इन्वेंट नहीं किया ना कुछ। हाँ हाँ, वो ये बोलती है कि बस उसने हमें ऑब्जर्व कराया, लेकिन वो थी तो ना। हाँ, तो मतलब ऐसा तो है ही है ना, कि कोई आपको कुछ जो तुम्हारे सामने है तुमको दिख नहीं रहा था, और किसी ने आके बता दिया कि ये देखो तुम तो पागल थे इतने दिन थे, ये तो ऐसा होता है। हाँ हम्म, हाँ तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला जाएगा ना, हाँ अगर कोई आपको यहीं पे बैठे बैठे बता दे रहा है रीजन। हाँ ठीक है, अभी मान ले बहुत सारी जो आज की मिस्ट्री है, जो अभी तक सॉल्व हाँ, नहीं हुई है। कोरोना वायरस। हाँ, जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स हाँ, क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। अगर कोई आज हाँ आके बताए कि न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसा होता है, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और मैं इसको एक्सपेरिमेंटली भी ऐसे ऐसे प्रूव करके दिखा चुका हूँ, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हाँ और इसके ये फर्दर एप्लीकेशन आपके ह्यूमन लाइफ में हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और डिग्रेड भी कर सकते हैं, तो इम्प्रूव वाले पे हाँ ध्यान देना है, डिग्रेड वालों से बचना है। हाँ। तो उसको फिर नोबेल प्राइज मिल ही जाएगा। यस सर। तो मतलब एक नोबल, एक रिकग्निशन मिल जाएगा उसको। हाँ, वो वही क्योंकि बहुत टाइम से मिस्ट्री रहा है। दिखते रहा है, तो इसी तरीके से काम चलता रहता है। ओके। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कस फोर्स पे न्यूटन ने क्या बोला, इसने जो अपना लॉ दिया, इसने बोला कि मेरा जो लॉ एप्लीकेबल है, इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसका जो लॉ एप्लीकेबल था, इट गिव्स
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, और कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स की बात कर रहा हूँ भैया मैं। ओके इट गिव्स विस्कस फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ फ्लूइड, जो ऊपर बात कर रहे थे ना अभी, यस सर इन रिलेटिव मोशन। उसने उसी ठीक है वही फोर्स को दिया, बस उसका मैग्नीट्यूड दे दिया उसका क्वांटिफाई कर क्वांटिफाई करना शुरू किया। कैसे कैसे किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो, ये बोला। उसने बोला कि सपोज ये तो ग्राउंड है, यस सर नीचे वाला जो लेयर है वो तो ग्राउंड ही है, इसके ऊपर फ्लूइड ग्राउंड चल रहा है। अब फ्लूइड के ना अलग अलग लेयर्स हैं, मान लो एक हाँ लेयर ये हो गया, अलग अलग कलर से भी बना हाँ दो, एक लेयर ये सर सर ग्राउंड और ये लेयर के बीच में भी फिर विस्कस फोर्स लगेगा ना सबके बीच लगेगा। ओके जो ऊपर होगा टॉप में भी लग जाएगा अगर कुछ ऑब्जेक्ट रखा ऊपर, ठीक है। तो मैंने अलग यस अलग सर लेयर सपोज और मैं फिर अलग अलग कलर से अगर बना देता हूँ। अगर कंटेनर है तो कंटेनर की वॉल्स और लिक्विड पे भी लगेगा ना किसके? हाँ, अगर कंटेनर की जो वॉल है अगर और उसका मतलब लिक्विड कंटेनर एक पाइप है, पाइप के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है, तो वो हाँ कंटेनर से टच करके भी तो मूव कर रहा है, यस सर उस पर भी लगता है। ओके ठीक है, ऐसा करो, इनको कलरफुल ज्यादा नहीं बनाता हूँ, एक ही कलर से बनाता हूँ। ये है आपके अलग अलग लेयर्स हैं फ्लूइड के। ठीक है वो कह रहा है, मान लीजिए ये जो टॉप लेयर का जो हाइट है ना, ये सॉरी, ये जो है बॉटम लेयर जो ग्राउंड के जस्ट टच में है, यस सर ठीक है, उसका वेलोसिटी, ये इसका इसका वेलोसिटी है 0, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। ओके इस लेयर का वेलोसिटी है 0, और इस लेयर का जो वेलोसिटी है यहाँ से, मतलब इस लेयर, इसका वेलोसिटी से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका वेलोसिटी से थोड़ा सा और ज्यादा है, इसका वेलोसिटी से थोड़ा सा और ज्यादा है, और ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, इसका थोड़ा और ज्यादा है, सबसे ज्यादा और हो सकता है इसके ऊपर भी फ्लूइड हो कुछ। सर ऐसे कैसे हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म ऐसा ही होता है, जैसे रिवर होती है ना, तो रिवर में क्या होता है, हाँ जो नीचे का एकदम पानी है वो एकदम इसी हाँ तरीके से रेस्ट पे रहता है, बहुत ही स्लो मूव कर रहा होता है। और जो ओके ऊपर से दिख रहा होता है ना आपको, रिवर बहुत फास्ट मूव कर रही है, वो बस ऊपर का पानी होता है। ओ हाँ यस सर पूरा पानी उठ के थोड़ा चला जाता है यस सर हाँ पूरा पानी एक एक स्पीड पे मूव नहीं कर रहा होता है। उसका रीजन यस यही है ना, सर क्योंकि देखो, जैसे ये पानी था, ऐसा मान लो, अगर सारा एक, क्यों हुआ ऐसा ये देखो, जैसे सपोज ये पानी था पूरा, जैसे ठीक है ये ग्राउंड के टच में ये ले रहा है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू किया इसके ऊपर, हाँ तो इसकी स्पीड हो गई कम, जीरो कम, कम कम। तो इसके ऊपर ऊपर वाली लेयर की तो स्पीड इससे अभी भी ज्यादा थी, यस सर तो इनके बीच आ गया रिलेटिव मोशन, हाँ तो फिर ये उसको भी ड्रैग करेगा थोड़ा सा, हाँ तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, हाँ फिर ये इसकी स्पीड इसके ऊपर वाले से कम हो सेकेंड जाएगी, लेयर को भी ड्रैग करेगा फिर ये फिर और उसको ड्रैग कम करेगा, ठीक है। यस सर वेलोसिटी प्रोफाइल थोड़ी देर बाद, जब जैसे ले रिवर चल रहा था, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे वाले का सबसे कम, ऊपर वाले का फिर थोड़ा उससे ज्यादा, ओके ठीक है, इस तरीके से सेटअप हो जाएगा। यस पहले सर पहले क्या था, जब ये टच नहीं कर रहे थे, तो सबका वेलोसिटी क्या था, बराबर, तभी इक्वल सबका इक्वल था। तो जैसे ही ग्राउंड से और टच, कब कब जब कब कब जब ये ग्राउंड से टच नहीं किए होंगे, ऐसा मान लो, तब ये तो आइडियल फिर मान, हाइपोथेटिकल हुआ ना हाइपोथेटिकल हाँ है ना, कि अगर कुछ ग्राउंड नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम नीचे स्मूथ ओके सरफेस है, तो ओके हाइपोथेटिकली तो दे शुड हैव मूव लाइक दिस, इक्वली यस सर बट एक्चुअल प्रोफाइल वैसा नहीं रहता है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या रहता है, एक ग्रेडियंट रहता है, ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी चेंजेस, और हम ये मान रहे हैं कि जो नीचे, ये अजम्पशन है, देखो ये वाला अजम्पशन है के कि, नीचे जीरो है हाँ इसको नीचे वाले पॉइंट का
वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी का देखो, ये कंटिन्यूअसली जैसे जैसे पॉइंट ऊपर जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है। यस सर। इस वाले की वेलोसिटी v है, और ये कोई ये वेलोसिटी है यहाँ पे जीरो। हाँ। ठीक है। और ये कैसे इंक्रीज कर रही है, ये उस वर्टिकल हाइट के साथ इंक्रीज कर रही है। सपोज ये जो हाइट है y है। ओके। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मतलब अगर कोई भी आप dy हाइट जाओगे, यस सर। यहाँ पे अगर कोई भी आप dy हाइट ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी हाँ। का चेंज हुआ है कितने अमाउंट से, डी वी अमाउंट से, बाय। डी वी। दिख रहा है डायग्राम में? क्योंकि देखो इसका वेलोसिटी तो इतना वेक्टर है बस यहाँ तक का, और उसका वेक्टर है थोड़ा बड़ा, तो चेंज क्या हुआ, जो वेक्टर का लेंथ का डिफरेंस है, यस सर। यही होगा। ये देखो हाँ। जैसे ही आप चेंज इन हाइट जितना ऊपर गए तो कुछ ऊपर उसका वेलोसिटी का चेंज इधर आगे दिख रहा है, ये वाला। यस सर। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब होगा क्या, जिसने बोला कि ये फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ड्रैग फोर्स। डी वाई। जैसे इस लेयर के और इस लेयर के बीच, सपोज मैं ये ले रहा हूँ, ये लेयर है सपोज ए और ये लेयर है मेरा बी। ओके। तो ए और बी लेयर के बीच जो फोर्स है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे ड्रैग आएगा। हाइट और वेलोसिटी। वो देख बता रहा हूँ अभी मैं आपको। उसने बोला कि जो विस्कस फोर्स है बिटवीन टू लेयर, यस सर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, मतलब जितना उनका डीवी बाय डी वाई है। डीएक्स। डीवी बाय डी हाँ एक्स, सॉरी, अगर एक्स डी एक्स वाई। बोलना है तो डी एक्स बोल दो, क्योंकि कुछ बुक में अगर इसको एक्स एक्सिस बोल दिया तो यहाँ पे एक्स भी आ जाएगा। ओके। ठीक है। डीवी बाई डी एल लिख सकते हो, डीवी बाई डी वाई लिख सकते हो, डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हो। वो चॉइस है कि हम इस एक्सिस को क्या बोल रहे हैं, वही होता है ना। अगर इसको एक्स बोल दूं यस सर। तो ये भी मेरा तो क्या हो जाएगा, डीएक्स। डी एक्स हो जाएगा। डीएक्स। यस सर। या और करके लिख सकते हो, और टोटल अगर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ से यस यहाँ सर। इसके बीच देखना चाह रहे हो, हाँ। इस तरह अगर यहाँ से यहाँ तक का देखूं मैं, यस सर, बड़े के बीच में डेल्टा, छोटू के बीच में डी डी। डी, तो ड्रैग फोर्स उस वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा उसने न्यूटन ने जो ऑब्जर्व किया, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। सरफेस। एरिया सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, जैसे ये वाला जो एरिया होगा, अगर सपोज ये वाला एरिया की बात की जा रही है, ये लेयर का कुछ ऐसा एरिया भी तो होगा। यस सर। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये वाला होता, यस सर। इसकी बात नहीं की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया से एक हाइट, सरफेस वाला। सरफेस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है। ये वाले एरिया, ये जो एरिया की बात की जा रही है वो ऊपर वाला। इस एरिया की बात की जा रही है, ये है आपका एरिया। नीचे भी यस यही सर। होगा। हाँ, क्योंकि वो पूरा ऐसे भरा हुआ है। हम्म। और न्यूटन ने एक्चुअली पता किया क्या था, वो भी बता देता हूँ। न्यूटन ने क्या किया था, एक फ्लूइड लिया था, जो काम यस सर। जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरीके था कि एक फ्लूइड लिया, फ्लूइड के ऊपर ना एक पैरेलल प्लेट ली, जो प्लेट उसके ऊपर उसको मूव करा के देखा, जो उसके ऊपर सबमर्ज नहीं होती, तैर रही थी, वुडन की पाले प्लेट है। ओके। ठीक है। तो इसके मतलब ये जो टॉप मोस्ट लेयर है वो उसके ऊपर भी ड्रैग लगाएगी, यस सर। तो वही ड्रैग अगर निकाल लूं तो टॉप मोस्ट लेयर का ड्रैग भी पता चल जाएगा। डेल्टा। यस सर।
ठीक है, तो कोई भी एक पैरेलल प्लेट लेकर के भी आप इसको कर सकते हो जो कि उसके ऊपर तैरे, मतलब बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। जैसे मतलब वो जैसे आप कहते हैं कि डायग्राम स्विमिंग में कोई चल रहा है। एक डायग्राम पे दिखा देता हूँ। तो बोल देते हैं हम लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसमें डायग्राम पे दिखा देता हूँ। इस तरीके का ले लो जो ये गया ना, ये डायग्राम। ऐसा ले लो। इस तरीके का ले सकते हैं, जैसे ये प्लेट है, एक प्लेट दूसरे यस वाले सर। प्लेट के ऊपर मूव करे, नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है, हाँ ऊपर वाला सरफेस मूव कर रहा है। हाँ। तो मूविंग सरफेस, तो मूविंग सरफेस या लिक्विड मान सकते हो इसको, कोई प्लेट मान सकते हो कि लिक्विड के ऊपर कोई प्लेट मूव कर रहा है, वुडन का प्लेट मूव कर रहा है। ओके उस तरीके से भी लेके चल सकते हो। सर, अगर ये प्लेट ऐसी हो जो श्रिंक कर जाए तो फिर सर वो मूविंग नहीं रहेगी ना? श्रिंक कर जाए मतलब? श्रिंक नहीं, सिंक। सिंक कर जाए, हाँ हाँ, फिर नहीं रहे, फिर तो वो थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा। तो फिर तो रुक जाएगी ना? टू, हाँ मतलब फिर अलग अलग मोशन हो जाएगा। मैं तो लेयर की बात कर रहा हूँ जो ऐसे मूव कर रही है। ओके। ठीक है, तो वही रहेगा, इस तरीके का डायग्राम आपको। या तो अगर मैं इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है, अभी आप इसको रहने दो, ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका काम का नहीं है। इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा जब मैं डिराइव कर लूँ। ओके। क्योंकि वो अलग अलग सिंबल दिखेंगे ना तो डर जाओगे आप ऐसे। और ये भी सेम चीज है यहाँ पे कि ये क्या लिखा हुआ है, अभी इसके काम का नहीं है। तो हम इस तरीके का कर रहे हैं कि एक लिक्विड का लेयर है, नीचे का प्लेट है, यस इनके सर। बीच एक लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है। ठीक है, और उसके उसके ऊपर वाले लेयर को देख रहे हैं, 3D डायग्राम में दिख रहा है। तो डीवी और डीवाई दिख रहा है इस डायग्राम में भी। यस सर। इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल रहे होते हैं। तो क्या करना ओके। पड़ेगा, अगर हमें इसको मूव करा के रखना है तो हमें कुछ फोर्स लगा के हाँ। रखना पड़ेगा। कितना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा? जितना कि इस पे अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा। विस्कस फोर्स से बढ़ाओ। नहीं, एटलीस्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कराना है तो फिर उसके इक्वल। उसके इक्वल तो लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन यही फोर्स लगा लगा के देख रहा था कि हमें कुछ फोर्स लगा रहे हैं उसको ओके। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए। तो वही फोर्स ओके। किसके इक्वल एंड अपोजिट होगा? जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा। विस्कस। यस सर। ठीक है, अब ये फोर्स एक्सटर्नल इसके इक्वल होना चाहिए अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, क्योंकि नीचे से लग रहा होगा ऑब्वियसली ड्रैग। हाँ। तो ये एक्सटर्नल फोर्स अगर जो एक्सटर्नल फोर्स का डिपेंडेंसी आएगा वही विस्कस फोर्स का भी डिपेंडेंसी आना चाहिए। उसने देखा कि मेरा जो फोर्स है ना, एरिया चेंज करने पे चेंज हो रहा है, तो मतलब ये जो है हाँ। विस्कस फोर्स भी एरिया चेंज करने पे चेंज होता होगा। यस सर। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्लेट, तो एक ए पे ऊपर उसने देखा
कि जैसे जैसे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस डी, यस सर। कि डी तो ये वाला हो गया, ये वाला डिस्टेंस तो डी हो गया, इनवर्सली, वाई। हाँ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। यस सर। और न्यूटन अगर ये सोचे कि भाई अगर मैं इसको ज्यादा स्पीड से मूव कराऊं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, नीचे वाली सरफेस तो मैंने क्या की हुई है, फिक्स, मतलब इसका रेस्ट वेलोसिटी में जीरो। तो मतलब जितना जीरो। ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं डेवलप करना चाहूंगा तो उतना ज्यादा फिर से मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मतलब फिस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा अपोज कर रहा होगा उस टाइम पे, यस सर, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो ये तीनों उसने निकाले कि तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना उनके बीच वेलोसिटी का डिफरेंस है, कितना उनके बीच गैप है, और कितना उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट है। और एरिया ओके। कांटेक्ट ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, जो ये सरफेस का जो एरिया है। यस सर। आया समझ? यस सर। तो इन चीजों पर डिपेंड किया, और बोला कि इसके अलावा अगर कुछ और फैक्टर नहीं है, तो मतलब ऐसा बोला उसने, ये है एरिया इंटू डी वी बाय जी वाई। डी एक्स, सॉरी डी वाई। डी एक्स भी, अगर आप डी एक्स से कंफर्टेबल हो तो डी एक्स लिख लो, इसको ऐसा कोई जरूरी नहीं, ओके। आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप ग्रेडियंट को डी एक्स के साथ ही याद रखते हो ना तो बेटर है इसको डी तो एक्स। हमेशा एक्स लिख देते ना। हाँ तो डी एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सिस का नाम ही बदल देंगे। यहाँ पे जो एक्सिस रहेगी ओके। इसको आप एक्स लिख दो, ये एक्स एक्सिस है ऊपर की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा, डेल्टा डी वाई डी वाई। इसको भी आप एक्स लिख दो। अब ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, यस सर। इससे आपका काम ही दिया जाएगा। यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स लिख दो। यस सर। तो आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट वो आपकी चॉइस रहती है, डी आप वी बाई डी एल बोल दो, एक्स। आर बोल दो, ग्रेडियंट समझ आना चाहिए, ओके। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसके अलावा यस जो सर। कुछ भी अगर चीज है, तो ये जो फोर्स, विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा कांस्टेंट वो आएगा। कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ईटा। उसको बोल दिया गया ईटा, ए डी वी बाई डी एक्स। ये ईटा पहले भी आया था ना। ये वो ईटा नहीं है, एफिशिएंसी वाला ईटा नहीं है, इसी को बोला गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बोला गया ओके। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कि देखो, विस्कोसिटी। अगर देखो तो ये तो नहीं ऐसा हो जाता ना कि कोई भी सर फ्लूइड ले लो, एरिया तो प्लेट का प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी प्लेट का प्रॉपर्टी है, डीएक्स तो प्लेट का डिस्टेंस है, तो मतलब हर हाँ। फ्लूइड का फोर्स तो सेम नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ यस प्रॉपर्टी, सर। कुछ प्रॉपर्टी तो फ्लूइड का भी तो आना चाहिए। यस सर। क्योंकि अगर बीच में आपने शहद डाल दिया और शहद को मुंह तो कराया बदलेगा। तो शहद का ड्रैग फोर्स अलग आएगा, पानी का ड्रैग फोर्स अलग आएगा, ऑयल का ड्रैग फोर्स अलग आएगा। हाँ, हनी ज्यादा विस्कोस है। और ये हनी का प्रॉपर्टी, ये हनी। प्रॉपर्टी किसका है, ये तो प्लेट का है, ये जो लेयर का सरफेस एरिया है, ये लेयर का वेलोसिटी का डिफरेंस है, और ये लेयर का यस सर। गैप, ये लेयर का गैप है। डिस्टेंस गैप। हम्म, कुछ प्रॉपर्टी तो फ्लूइड भी तो डिसाइड करेगा ना, तो यही वो जो यस प्रॉपर्टी सर। है जो फ्लूइड डिसाइड करता है, तो इट इज ईटा। द, हाँ इट इज द, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जिसके जिसके लेयर के बीच में वो देख रहे हैं ना, हम ड्रैग का फोर्स देख रहे हैं, तो उसी का प्रॉपर्टी है ये, यस सर। विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो दिस इज, ये जो है ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आज में यस सर। इस लॉ को बोला गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके। किन किन चीजों पर डिपेंड किया है ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ए पे, बी पे, ए पे, एक्स पे, ईटा पे। ईटा पे, ठीक है, यस सर। प्लस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये ईटा ए हाँ ये तो बाय आ टू। गया मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हाँ। रहेगी, अपोजिट टू, डायरेक्शन वेलोसिटी के, नहीं, अपोजिट ना, ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू वेलोसिटी। यस सर। तो ये वेलोसिटी के अपोजिट भी रहने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। ओके।
ठीक है, अब इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये तो लॉ ऑफ विस्कोसिटी आ गया। अच्छा, एक बात और लिख देते हैं। आपने शियर स्ट्रेस पढ़ा था? हाँ। शियर स्ट्रेस क्या पढ़ा था? मैं दोबारा से एक बार दिखा भी देता हूँ। सॉलिड। सॉलिड में ये थीटा पढ़ा वाला, था, tan जो थीटा भी वाला। टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यस सर। उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जो था, कहाँ गया, ये रहा, कि टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया ऑफ टेंजेंशियल। एरिया ऑफ टेंजेंशियल सरफेस। ठीक है, तो उसको बोलते थे शियर स्ट्रेस। यस सर। अब वापिस आ जाओ, वो तो रिवीजन हो गया। अब ये सोचो, ये यस ये, सर। ये विस्कस फोर्स भी टेंजेंशियली लग रहा है हाँ यस सर, और क्योंकि नीचे वाला, एरिया हाँ भी नीचे वाला टेंजेंशियल है। फिक्स्ड है और ऊपर वाला शिफ्ट हो रहा है, उसमें भी ऐसे ही था। यस सर। तो अगर आप एफ वी बाई ए देखोगे ना, ये क्वांटिटी अगर ए को मैं डिवाइड भी कर दूं तो ये ईटा डी वी बाई डी एक्स बचेगा। इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट और लेयर। अगर प्लेट है ऊपर तो प्लेट और लेयर, लेयर से तो लेयर के बीच में। यस सर। ठीक है, उनके प्लेट, ऊपर वाली प्लेट के बीच पे देखोगे तो उस पे पीछे लगेगा। हाँ। ठीक है, तो और एक्सटर्नल हम आगे लगा रहे थे, यस सर। तो यही शियर स्ट्रेस लग रहा होता है। सॉरी। हाँ। जितना भी ड्रैग फोर्स है, शियर स्ट्रेस, जैसे मान लो, आप ऐसा मान लो कि सर tan थीटा तो स्ट्रेन था ना? टेन थीटा नहीं है ना, ये तो फोर्स बाय एरिया है। फोर्स बाय एरिया क्या होता है? tan थीटा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन था ना? ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बस। अरे टेन थीटा की बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। अरे मुझे वो फॉर्मूला याद आ रहा है ना, तो मैं हाँ, पूछ रही हूँ टेन वो थीटा किसका तो था। टेन शियर थीटा तो स्ट्रेन स्ट्रेन था था। ना वो? हाँ, शियर स्ट्रेन था, मैं तो इसी की बात कर रहा हूँ, बस ये जितना फोर्स टेन हाँ थीटा हाँ। में नहीं जा रहा अभी। ओके। मैं बस ये यस देख सर, रहा हूँ यस कितना फोर्स लगा रहे हैं हम, और उसका एरिया क्या यस है, सर। जो उसको डिफॉर्म यस करने सर। की कोशिश कर रहा है, उसकी बात ओके। चल रही है अभी। तो हो क्या रहा है यस कि सर। मान लो अभी यही वाला प्लेट लगा लो, अब जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा ना इधर, हाँ। सिर्फ अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो देख लो, इसी प्लेट में एक प्लेट ऊपर है, हाँ। एक प्लेट ऊपर ले लो और एक प्लेट ले लो नीचे, ये फिक्स कर दिया आपने। ठीक है, इनके बीच से ओके। जब फ्लूइड ऐसा मूव करेगा, बहुत पेस से फ्लूइड मूव कर रहा है, तो फ्लूइड की वेलोसिटी ऊपर वाले सरफेस को क्या करेगी, ये सरफेस जो है, प्लेट है या सरफेस है, तो इस फ्लूइड की वेलोसिटी आगे है और ये अभी पीछे रह रहा है, तो मतलब इसके ऊपर एक ड्रैग लगाएगा, विस्कस फोर्स किधर लगाएगा, इस साइड, क्योंकि फ्लूइड आगे जा रहा है। एक मिनट सर, वो तो पीछे नहीं लगेगा, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। मैंने ऊपर ये कर दिया ना, ये फिक्स कर दिया दोनों को, फ्लूइड फ्लूइड मूव कर रहा है बस। फ्लूइड सर फ्लूइड अभी जब ऊपर अभी हमने डायग्राम बनाया था ग्राउंड वाला, उसमें हमने दिखाया था कि वेलोसिटी का आगे और फिर फोर्स इसलिए पीछे होगा। हाँ, तो वेलोसिटी जिस जिस भी जो भी लेयर फास्ट मूव कर रही है उसके अपोजिट लगेगा ना बेसिकली। हाँ, तो फिर यहाँ पे पीछे नहीं लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये मैंने ये रेस्ट पे कर दिया है, फिक्स कर दिया, दोनों को फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये लेयर भी। मतलब अगर फिक्स्ड हो तो आगे लगेगा। फिक्स्ड हो तो आप, अरे सिंपल सा सोच लो ना, जैसे आप मान लो, ऐसा ले लो, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है हाँ। बहुत तेज से, हाँ। और आपने अपना हाथ डाल दिया, एक हाथ यहाँ पे रख लिया, एक हाथ यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो पानी कहाँ से जाएगा? पानी तो बीच में से। यहाँ से, और जाएगा किस साइड, इस साइड। हाँ। आपके हाथ पे फोर्स किधर लगाएगा? पानी का स्पीड उधर है, आपने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, तो पानी रिलेटिवली मूव कर रहा है उस साइड,
तो इट विल ट्राई, मेरा हाँ इट विल ट्राई टू ड्रैग योर हैंड दिस साइड। हाँ इसी तरह यहाँ पे भी इट विल ट्राई टू ड्रैग योर हैंड दिस साइड। सर लेकिन मेरा फोर्स तो ऊपर होगा ना, वो तो पानी का फोर्स होगा ना नीचे, हाँ मेरा हाँ, फोर्स तो ऊपर लगेगा। तो हाँ पानी के ऊपर आपका फोर्स ना, पर मैं तो फोर्स पूछ तो रहा हूँ किसका, कौन से देख रहे हो? जैसे आपने, आपका एक हैंड यहाँ पर है, हाँ ठीक है, एक हैंड आपका यहाँ पर है और उनके बीच से पानी हाँ। जा रहा है, ये पानी जा रहा है। यस सर। अब क्या करोगे? अब आप देखोगे कि सर आपका हाथ तो रेस्ट पे है, पानी का वेलोसिटी है इधर v, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना ऊपर, ये dx है। ओके ठीक है। तो वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगाने, क्यों? क्योंकि आपका क्या करेगा वो, आ, अपोज करेगा। आपका हाथ उसको अपोज करेगा। तो पानी के ऊपर अगर फोर्स हाँ। देखोगे तो पानी के ऊपर तो फोर्स लगेगा इधर, और आपके हाथ के ऊपर लगेगा इधर। यस सर। पहले तो ये भी तो देखना है कि कौन किसको अपोज कर रहा था, आप। हाँ किस पे लग रहा है। हम्म, तो अभी हम पानी वाला ही कंसिडर करेंगे। तो वो तो जो भी पूछा जाए उसको ध्यान रखना है, ये समझना है कॉन्सेप्ट, वे कौन सा पूछा गया आ है। गया आ गया। पानी जो जो मूव कर रहा है, जो फास्ट मूव कर रहा है उसको अपोज करेगा, और आपका हाथ तो पीछे ही रह रहा था, तो उसको तो वो आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। यस सर। सर एक और चीज, सर जब हमने अभी पीछे जब ग्राउंड का कर रहे थे, तो हमने बोला था कि आगे वेलोसिटी है और इसलिए पीछे फोर्स लगेगा, तब वो जो फोर्स लगा वो किस पे देखा? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे ना, और कौन अगर सा कौन सा पानी है कौन तो सा, क्या आगे ही क्या लगता। क्या बोला? जो पानी का। नहीं, जब जब अभी हमने देखा था कि ग्राउंड ग्राउंड का बस देख रहे थे, तो हमने क्या था ना कि वेलोसिटी आगे है और फोर्स पीछे है, तो वो फोर्स ग्राउंड का हुआ। यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो मैंने ये पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, ये वाला, कि फ्लूइड की लेयर आगे मूव कर रही है बॉटम ना। पे। हाँ, तो ये फ्लूइड की लेयर पे पीछे है। हाँ तो ये फोर्स किस पे है? अगर ये सरफेस मूव कर रहा है, यहाँ तो लिखा हुआ है ना मूविंग सरफेस है ये, हाँ। तो ये तो सरफेस के ऊपर ही बोलेगा, क्योंकि ये सरफेस मूव ही कर रही है, और ये तो ये सरफेस के लोअर एंड पे लग रहा है ये फोर्स। नहीं, बॉटम पे, हाँ जो बॉटम। फिक्स्ड सरफेस है। अच्छा बॉटम वाले पे, बॉटम वाले पे तो आगे लगे, हाँ बॉटम वाले पे तो यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा। पानी का ना। पानी का ना, पानी उसके ऊपर से जाएगा, पानी क्या करके जाएगा? ड्रैग यस सर। करके जाएगा, ड्रैग करके जाएगा तो मतलब इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना। यस सर, और जो बोर्ड पे होएगा, मतलब बोर्ड कह रही हूँ, जो फिक्स सरफेस है उस पे पीछे लगेगा। हाँ, जो ऊपर मूविंग सरफेस है उसके ऊपर पीछे लगेगा, क्योंकि वो सरफेस मूव कर रहा है, वो पानी से आगे जा रहा है। ये फिक्स डायरेक्ट, सरफेस पे भी पीछे नहीं लगेगा, जैसे अभी ऊपर लगा था दोनों साइड, तो फिक्स सरफेस पे भी पीछे लगना चाहिए ना। तो फिक्स आगे वाला लगा पानी पे तो और ये है, पीछे वाला लगा नीचे सरफेस पे। फिक्स तो ये है ना, हाँ यही वाला। तो इसको कह रहे हो पीछे लगेगा। हाँ ग्राउंड पे तो पीछे लगेगा ना, पानी पे आगे लगेगा और ग्राउंड पे तो पीछे लगेगा ना। क्यों लगेगा पीछे? एक बार दोबारा देख लो, आपको थोड़ा सा न्यूटन ये लॉ। एक्शन रिएक्शन पेयर में नहीं लग रहे? अरे तो एक्शन रिएक्शन ही तो दिखा रहा हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप, ठीक है? ओके। ये फ्लूइड, अब मैं एक्चुअल में दिखा रहा हूँ, देखो ये रेस्ट पे सरफेस, ये फ्लूइड आ रहा है, तो फ्लूइड सरफेस को आगे यस ड्रैग सर। कर रहा है कि पीछे ड्रैग कर रहा है? फ्लूइड सरफेस को पीछे है ना वो तो। ड्रैग कहाँ हो रहा है? ड्रैग, ड्रैग समझते हो क्या होता है? सर फ्लूइड आगे जा रहे हैं ना, सरफेस फ्लूइड तो आगे जा वैसे रहा का है, वैसे ही है। तो सरफेस को कहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये बताओ आप मुझे। जब कोई आपके ऐसा आपको आगे आगे। तो उसी को तो ड्रैग बोलते हैं, उसी को तो फ्रिक्शन बोलते हैं। हाँ वो ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, इस अब आप ध्यान दो नीचे, आपको ध्यान देना है इस पॉइंट पे, आपका ध्यान बस इस पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है? ओके। उस पॉइंट पे अपना वो रखो, पूरा फोकस उस पॉइंट पे रखो।
अब जैसे जैसे फ्लूइड आगे जा रहा है वो पॉइंट क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है? पीछे। पूरा सरफेस कहाँ जा रहा है, नीचे वाला, पीछे या आगे? पीछे। तो वो पानी को कहाँ ड्रैग करेगा, पीछे या आगे? पीछे। यही है। ठीक है, कि ये दो फोर्स हैं, एक जो पानी पे लगेगा, इसका वेलोसिटी इधर है, आगे लग जाएगा और इसका ग्राउंड वेलोसिटी पे पीछे। इस पे पानी पे लगेगा, ये पीछे, ये लगेगा इधर ड्रैग। कौन करेगा ये ड्रैग? सरफेस, ग्राउंड। ग्राउंड। और ये सरफेस। पानी कहाँ करेगा उसको? उधर। आगे। ठीक है, ये ओके। किसकी वजह से लगा है? इसका रीजन भी लिख देता हूँ, इट इज ड्यू टू ड्यू फ्लोइंग, टू द ड्रैग बाय द फ्लूइड फ्लोइंग वाटर। ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और ये किसकी वजह से लगा है? बाय द ग्राउंड ऑन द फ्लूइड। हाँ, ड्यू टू ग्राउंड, यस सर। ये इसकी वजह से लगा। आगे। सर फिर अगर सर सर अब क्या रह गया? सर जो फिर जो अभी ऊपर था, अभी जो आप दूसरा केस दिखाते थे जिसमें ऊपर फिक्स जो था। हाँ, तो कहीं पे भी देखो जो भी फिक्स रहेगा, आप भी बस ये देख लेना, रिलेटिव मोशन तो देख सकते हो कि नहीं देख सकते, ऐसे खुद माइंड में ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कुछ चीजें। कर सकते हैं। हाँ, कि जो भी मूव करे, जिसकी टेंडेंसी आगे जाने की है उस पे पीछे फोर्स, उसके पीछे फोर्स लगेगा। जिसकी टेंडेंसी पीछे रहने ओके। की है उस पे फोर्स आगे लगेगा, बस ऐसे ही करना है। ओके। अब कहीं पे लगे, जैसे ये, अब ये फिक्स सरफेस है, मतलब पानी जब मूव करेगा तो इसकी टेंडेंसी पीछे रहने की है। यस सर। ऊपर वाला लिखा है मूविंग सरफेस है, मतलब उसकी टेंडेंसी ऊपर मूव करने की है, तो मतलब उसके ऊपर ड्रैग पीछे लगेगा। ओके। ठीक है, वो ड्रैग पीछे दिखा रहा है, और ये कौन सा फोर्स दिखा रहा है, जो एफ दिखा रहा है, ये हम उसको मूव करने के लिए जो लगा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो मूव ही नहीं यस करेगा सर। वो। ये हमारा एक्सटर्नल है। ठीक है। ठीक है, अब तो क्लियर है कि कौन सा फोर्स यस कहाँ सर। लगेगा। चलो, अब जो है इतना है, ये किस पे लगा, ये शेयर फोर्स लगता है, शेयर फोर्स ऑन द प्लेट और लेयर। क्योंकि देखो जैसे हाँ। ये इसके ऊपर ड्रैग करेगा ना, तो ये फोर्स लगेगा एफ। यस सर। तो एफ हमें पता है कितना आएगा, जितना भी वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, जितना भी एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, और जितना हाँ विस्कोसिटी। हाँ हाँ। डी डीवी बाई डी एक्स इंटू एरिया हाँ, इंटू ईटा। ये जो है, ये यही क्या होगा, यही विस्कस फोर्स होगा, तो ये भी यस विस्कस सर। फोर्स होगा। तो ये जो प्लेट होगी, इस प्लेट का तो सेम है। कुछ क्रॉस सेक्शन बस भी होगा। मैग्नीट्यूड। हाँ। तो इस प्लेट के ऊपर क्या लगेगा, शेयर भी लगेगा, क्योंकि ये प्लेट का क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर वी भी लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, हाँ। ड्यू टू, हमने लिखा, अभी लिखा, ड्यू टू फ्लोइंग वाटर। यस सर। तो ये फ्लोइंग वाटर की वजह से जो वी लग रहा है, तो एफ वी बाई ए, ये क्या हो गया, शेयर ऑन प्लेट, शियर शेयर स्ट्रेस स्ट्रेस। ऑन, शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेट। यस सर। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेट कितना है। तो बेसिकली ये जो टर्म है ना, ये टर्म एज इट इज याद रखना कि ये शेयर होता है। ओके। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बताया जा रहा है। और यही टर्म यहाँ लिखा हुआ था जो मैंने रब किया था ना, ये देखो, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ था, टाउ इक्वल टू एफ बाई ए। हाँ। और यहाँ पे भी, ऊपर भी लिखा हुआ था, टाउ इक्वल टू म्यू डी वी बाई डी वाई। हाँ। वही टर्म थी, वो ईटा को म्यू लिखे हुए हैं बस, इंजीनियरिंग ओ। में ईटा। यस सर। ठीक है, तो ये है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा क्या होता है। ठीक है। वो हो जाएगा डी एक्स इंटू एफ वी डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या होता होगा, देखो, इट इज एफ, ऊपर से ए और नीचे से डी बी बाई डी एक्स, ऐसा होगा। यस सर। डी एक्स ऊपर चले जाएगा, एफ डी एक्स ए बाई डी वी।
ठीक है, तो पहले तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये कोई ना तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना फ्लूइड। ये तो हाँ, ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, मतलब फ्लूइड का इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यस सर, जैसे वो अभी हमने बताया था हनी, लिक्विड, हम्म, सो ऑन। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। यस सर। ठीक है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये कोई कांस्टेंट है, ये इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ये फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा है, तो ये रेशो तो है, बट ये रेशो जो है हाँ। ये फ्लूइड के प्रॉपर्टी है। ठीक यस है, सर। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हाँ। V बाई आई। तो ना तो वो वोल्टेज पे हाँ, डिपेंड करता है ना मटेरियल का करंट, वो होता तो है। मटेरियल का होता है, वो दिख रहा होता है फॉर्मूले यस में कि सर। V बाई आई का रेशो है। मतलब सर अगर कोई बोले फोर्स चेंज कर दिया, बताओ ईटा पे क्या इफेक्ट है, तो बोलेंगे नो इफेक्ट। फोर्स चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे ताकि रेशो कांस्टेंट रहे। ओके, फिर नो चेंज, मतलब जब तक हम फ्लूइड को नहीं बदलेंगे तो ईटा पे कभी इफेक्ट नहीं आने ईटा वाला नहीं है। बदलेगा, हाँ, तो फ्लूइड बदलेगा तभी ईटा बदलेगा, या हो सकता है कि टेम्परेचर, फ्लूइड का टेम्परेचर बदले तो ईटा थोड़ा कम हो जाए, इस तरीके से हो सकता है। फ्लूइड की टेम्परेचर से प्रॉपर्टी, कम हो जाए। हाँ, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड में कुछ चेंजेस आएंगे तभी ईटा बदलेगा। ओके। बस ये है, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। तो यस ईटा सर। फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। अब ईटा का जो है एसआई यूनिट होता है। मैं कर रही हूँ, अगर एफ है तो न्यूटन होगा। ठीक है, फिर ऊपर हमने लिखा डीएक्स तो न्यूटन भी होगा। फिर नीचे है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो मीटर मीटर कटेगा तो नीचे पास्कल सिर्फ एक सेकेंड। एम रह जाएगा। ओके। ठीक है, पास्कल सेकेंड, आप करके देख लेना। ऊपर मिलेगा पास्कल और नीचे मिलेगा, सॉरी, हाँ, वो पास्कल इंटू फोर्स टाइम। अपॉन एरिया प्रेशर से कर लिया आपने। हाँ, ये हो गया आपका प्रेशर, और डीवी बाई डी यस एक्स सर। होगा, मीटर पर सेकंड होता है, और नीचे भी मीटर है, मीटर हाँ मल्टीप्लाई हाँ, होगा सेकंड हो सेकंड में, जाएगा। सेकंड मल्टीप्लाई होगा। यस सर। उसको यस या तो सर। ऐसा लिखते हो, पास्कल सेकंड। ठीक है, और एक कॉमनली यूज, इससे इससे भी ज्यादा एक कॉमनली यूज यूनिट है जो आपको क्वेश्चन में मिलता है, इसका कॉमनली न्यूटन यूज, के टर्म्स है। नाम ही कुछ अलग दिया होता है, एक कॉमनली यूज यूनिट है। ओके। उसको बोलते हैं पॉइस। क्या है? पॉइज, इससे तो पॉइजन रेशो याद आ रहा हाँ, जो भी याद आया, पॉइस बोलते हैं। है। ठीक है, यस सर। इनके बीच ये रिलेशन होता है, इनके बीच एक रिलेशन है सर कि, ये एसआई यूनिट ही है पॉइज। हाँ नहीं, पास ये ऐसा यूनिट नहीं है। 1 पास्कल सेकेंड जो होता है वो 10 पॉइस के इक्वल होता है। ओके। 1 पास्कल सेकेंड जो है कितना है? 10 पॉइज। 10 पॉइस। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ना यूनिट, क्योंकि जब भी आपको यस सर। फॉर्मूला में यूज करना है, न्यूटन में आंसर चाहिए, तो ये तो आपको किस में यूज करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में। एसआई यूनिट। और यस सर। अगर आपको उन्होंने दे दिया कि 100 पॉइस विस्कोसिटी है, तो बेसिकली आपको एसआई यूनिट में इसको 10 ही कंसिडर करना है, 10 पास्कल यस सर। सेकेंड। हाँ। तो आपको 10 यस से सर, 10 से डिवाइड करके यूज करना होगा, डिवाइड कर देंगे। तो यू विल गेट द यस सर। आंसर इन न्यूटन। पास्कल सेकेंड न्यूटन, एग्जाम्पल यस। से बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो है, सपोज ये 100 पॉइज। 500 पॉइस है, ठीक है, तो 500, 500 पॉइस तो मतलब, 50। हाँ, 50 50, 500/10, पास्कल सेकेंड। कितना पास्कल सेकेंड, ये होगा आपका ईटा। तो यस इसको, सर। यानी कि 50 पास्कल सेकेंड, सेकेंड। इसको यूज करो। यस सर। तो फॉर्मूला में ये यूज करना है, रेदर देन कोई और आपको जो है, वही यूज कर ले 500 ही। हाँ, वो नहीं यूज करना, ये यूज करना यस सर। है, ध्यान रहेगा। यस सर। इसका काम तो इतना है, विस्कोसिटी वाले का तो ईटा जनरली जो है, जनरली किसमें गिवन होगा, ये ध्यान रखना। पॉइज में। हम्म, और हमें से
पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हमें एसआई यूनिट में मिल जाए। When eta is given in poise, always divided by 10 to make it in standard. रेट, हाँ, यस सर। it's in SI यूनिट, उसको 10 से डिवाइड कर देना तब वो SI में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कैसे था, क्या था, कितना उसने काम किया और किस किस चीज को वो ड्रैग कर रहा था। अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्शन में जो भी नो रिलेटिवली सर। आगे जा रहा है उसके ऊपर ड्रैग पीछे लगेगा, जो पीछे रह रहा है उस पर आगे लगेगा। हाँ आ गया, मतलब ऑपोजिट कर देंगे हो उसका जाएगा। टेंडेंसी देखोगे, जो भी चीज मूव कर रही है उसका टेंडेंसी आगे जाने का कि पीछे रहने का। जैसे पाइप है, यस सर। पाइप में पानी मूव कर रहा है, हाँ पाइप तो पाइप पीछे लगेगा। पाइप पे ड्रैग कहाँ लगे, पाइप पे, पानी पे नहीं, पाइप पे। रुको रुको रुको, पाइप पे तो फ्लूइड आगे जा रहा है और पाइप फिर पीछे हो जाएगा, हम्म, तो पाइप पे तो आगे लगेगा। तो पाइप पे फ्लूइड की डायरेक्शन में ड्रैग लगेगा और पानी पे, पानी को पाइप क्या करेगा, ऑपोजिट, उल्टा लगेगा। पानी पे पीछे लगेगा ड्रैग, किसकी वजह से, पीछे, फ्लूइड की वजह से। फ्लूइड की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो मतलब आपको वो नोशन दिमाग में रहेगा अब वो। यस सर। ठीक है, कि जब भी पानी के इसके पाइप के अंदर से मूव करेगा तो पाइप के ऊपर जो फोर्स है इधर से, ये जो इसके जो टेंजेंशियल सरफेस है ना, इस पे पीछे की तरफ लगेगा, क्या आगे लगेगा, इस पे आगे लगेगा, पाइप पे, पाइप पे आगे लगेगा, पानी पे पीछे लगेगा। पानी पे पीछे लगेगा, इतना क्योंकि ध्यान। क्योंकि पानी आगे जा रहा है, तो जो पाइप है वो पीछे, जैसे अभी हमने वो करके दिखाया था वो मोशन में, और फिर पाइप पीछे होता जाएगा, तो पाइप पे पीछे। हम्म, ठीक है, अब जल्दी से बस 2 मिनट और दो, इसको खत्म करके फिर मैं रैप अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ। ओके। स्टोक्स लॉ बहुत, स्टोक्स लॉ। हाँ जो सेकंड हम ऊपर लिखे थे ना, स्टोक्स लॉ। यस सर। अब स्टोक्स लॉ ने और इजी कर दिया। स्टोक्स लॉ ने क्या किया, ये जो बोला कि मेरा विस्कस फोर्स पैरेलल प्लेट के बीच नहीं है, क्योंकि ये जो विस्कस फोर्स था ना, न्यूटन ने पहले ही कंडीशन लगाई थी कि मैं जो है 2 पैरेलल लेयर्स के बीच में दे रहा हूँ, ये 2 पैरेलल प्लेट के बीच में दे रहा हूँ, पैरेलल होनी चाहिए चीजें। यस सर। इसने क्या किया, इसने बोला कि मेरा जो फॉर्मूला है ना, इट गिव्स अ विस्कस फोर्स, इट गिव्स अ विस्कस फोर्स ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऑन ओके। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड, मूविंग इन अ फ्लूइड। फ्लूइड। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर जो इसके ऊपर कंडीशन है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड, उन्हीं के लिए जो है विस्कस फोर्स है ये, अदरवाइज आप इस फॉर्मूला के बारे में सोचोगे ही नहीं। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है कि सपोज ये फ्लूइड आपका, इसके इसके बीच में सपोज ये बॉल है, कोई आर रेडियस का है। ठीक है, जब ये मूव यस करेगा, सर। जब ये मूव करेगा कुछ वेलोसिटी v से, तो मतलब ये फ्लूइड के बीच में मूव कर रहा है। तो पीछे लगेगा फोर्स। हाँ, अब फ्लूइड का मूव करना जरूरी नहीं है कि फ्लूइड भी मूव करना चाहिए क्या सर, फ्लूइड भी मूव कर सकता है, उससे हमें नहीं फर्क पड़ रहा। बट ये रिलेटिव वेलोसिटी है, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो जो भी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो बॉल के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, बॉल की टेंडेंसी आगे जाने की, पीछे लगेगा। तो बॉल के ऊपर यहाँ सारी डायरेक्शन में से, क्योंकि ये देखो इधर सारी डायरेक्शन में से लगेगा, तो सारा सारा नेट फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। यस सर। दिखाया मैंने बस वहां है, ये नहीं कि बस वहीं लगेगा, ये सब हर डायरेक्शन, जगह, हर जगह लगेगा ओब्वियसली। बॉल देखो, बॉल पे यहाँ पे भी लगेगा, इधर भी लगेगा, क्योंकि इधर पूरी बॉल जा रही है। पूरी बॉल यस पे सर। लगेगा, तो उसका सम करके मैं एक दिखा दे रहा हूँ पीछे की तरफ। ओके। अब जैसे बॉल मूव करेगा ना, तो जितना भी बॉल कांटेक्ट फ्लूइड में आएगा, तो वो तो सब 3D हाँ डायरेक्शन में आएगा ना, कि बॉल ऐसा है, तो बॉल से तो फ्लूइड हर लेयर से पास करेगा, उधर से भी पास करेगा।
तो जहां Yes, जहां sir. टच टच करेगा तो वहां वहां ड्रैग होगा, तो सारा ड्रैग हर क्रॉस सेक्शन पे Add इक्वल हो रहता है। जाएगा. ये पूरा का पूरा बॉल ऐसा है, Yes, sir. सारी जगह से ड्रैग लगेगा जहां जहां कांटेक्ट होगा, और नेट फोर्स पीछे लगेगा। Yes, sir. क्योंकि V आ गया. पता नहीं है तो मुझे, अभी मैंने क्लास ले रहा हूँ। अंदर देख ले यहाँ पे, 1 मिनट होल्ड करो श्रेया। Okay, sir. क्या पूछना है? ताजा पानी आ रहा है, ताजा पानी आ रहा है। पानी था। हेलो। Yes, sir. हाँ ये देखो, इसमें क्या होगा, बस ये फोर्स उसने क्या कह दिया, उसने बोला कि जो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, और यहाँ पे फ्लूइड का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फ्लूइड का विस्कोसिटी है ईटा। हाँ. ये फ्लूइड के लिए दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये बोल रहा है कि ये जो एफ रहेगा ना, एफ जो है इट इज Yes, फर्स्ट, sir. उसने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉल। पहला तो कि जितना बड़ा बॉल होगा उतना ज्यादा ड्रैग लगेगा, आर। Okay. ऑब्वियसली ये तो समझ आ ही जाएगा हमको कि जितना ज्यादा बड़ा एरिया बॉल, से. हाँ Yes, sir. उतना ज्यादा कांटेक्ट बनेगा, उतना ज्यादा ये रहेगा। F बढ़ेगा. हाँ, दूसरा जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा बॉल का, ठीक है. ठीक है, और तीसरा होगा जितना ज्यादा ईटा होगा बॉल, मतलब फ्लूइड का। Okay. तो इन तीन चीजों पे मतलब देखो, हमको ये भी पता चल जाता है कि जितना फ्लूइड का विस्कोसिटी होगा, फ्लूइड उतना डेंस डेंस टाइप का होगा। मतलब कि जैसे ये क्या होता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी तो होता है ये जो चीज है, ठीक है, और ये क्या मेजर करता है, इट इज अ मेजर ऑफ ड्रैग लिख सकते हैं, Friction in a fluid. मेजर ऑफ, Drag. हाँ मेजर ऑफ ड्रैग। ड्रैग मतलब जैसे म्यू क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोस, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता था ना म्यू, तो म्यू Yes, जितना sir. ज्यादा होता था मतलब सरफेस उतना रफ है, हाँ. ठीक है, तो उतना ही यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज्यादा है उतना ही ड्रैग ज्यादा है दो लेयर के बीच में। Okay. ये भी वो डिसाइड करेगा। ड्रैग मतलब कि आप ये बोलोगे कि फ्लूइड का इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज्यादा होगा, Yes, sir. जितना ज्यादा उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट ज्यादा होगा, Viscosity coefficient. ठीक है, मेजर ऑफ ड्रैग। और या फिर ज्यादा बेटर आप इसको लिख सकते हो, ड्रैग किस टर्म में, मेजर ऑफ इंटर Viscous एटॉमिक fluid. इंटरेक्शन। Interatomic attraction से viscous force के लिए बोल रहे हैं. विस्कस फोर्स के लिए इंटर एटॉमिक Okay. अट्रैक्शन, जैसे मान लिया हनी है, तो हनी आप हनी को फ्लो करवाओगे ना तो बहुत आराम से फ्लो करेगा, वो ऐसा पानी के टाइप फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब हाँ. हनी थिक का होता है. हनी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, Okay. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हनी इज मोर विस्कस। Yes, sir. मतलब सर जो फ्लूइड थिक हुआ वो ज्यादा विस्कस हुआ. हाँ, हनी इज मोर विस्कस Then देन, water. देन वाटर, Water. देन वाटर, ठीक है। Okay.
यस ये सर। है, ये एग्जांपल है कि किस तरीके से इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन या इंटरेक्शन को उनको जज करने की एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे म्यू वहां पे काम आता था किसके, फ्रिक्शन के, स्मूथ सरफेस का स्मूथनेस देखने के लिए। तो ये, रफनेस। हाँ हाँ। तो ये किसका प्रॉपर्टी हो गया, फ्लूइड का। कि विस्कस कितना है फ्लूइड। हाँ फ्लूइड, ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी हो गया। ये किसका प्रॉपर्टी हो गया, स्पीड, जो आप एक्सटर्नली दे ये रहे भी हो। फ्लूइड। फ्लूइड का नहीं, बॉल का ही है ना, तो जिस जिस स्पीड से बॉल, हाँ हाँ। बॉल बॉल। ये बेसिकली बॉल का भी नहीं, एक्सटर्नल पैरामीटर है, बॉल का अपना नहीं है, बॉल को जिस स्पीड से मूव कराया गया है। यस सर। ठीक है, एक एक आएगा, एक प्रॉपर्टी आएगा बॉल का खुद का साइज, एक आएगा बॉल का स्पीड, और एक आएगा फ्लूइड का प्रॉपर्टी। तो ये जो तीनों मिलके जो है, अगर इसमें जो आएंगे तो ये बनाएंगे आपका ईटा आर वी, और यहाँ पे जो यस कोफिशिएंट, सर। कांस्टेंट जो आता है वो 6 पाई आता है। 6 बहुत, पाई आर। 6 पाई ईटा आर वी। तो ये बोला स्टोक्स ने कि ये बॉल के ऊपर ये फोर्स लगेगा, ओके। तो ये स्टोक्स होगा। तो बहुत ठीक सिंपल है। सा, जैसे सिंपल है, जैसे आप ये बोल लो रेन ड्रॉप आ रही है। हाँ तो रेन ड्रॉप एक बॉल है जो किसके अंदर मूव कर रहा है, हाँ। कैसे, हाँ एयर के अंदर मूव कर रहा है, एयर एक फ्लूइड है। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो रेन ड्रॉप का साइज होगा आर, वेलोसिटी होगा रेन ड्रॉप का यस सर। v, ईटा होगा एयर का, और 6 पाई होगा कौन, यस सर। इस इतना वेलोसिटी से उसके ऊपर एक अपोजिंग ड्रैग फोर्स लगेगा। और mg कहाँ लगेगा बॉल का, नीचे, और ड्रैग फोर्स लगेगा नीचे ऊपर, ऊपर। ऊपर। तो उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से रेन ड्रॉप मूव करता है, ओके। इस तरीके का है। आया समझ। एक एग्जांपल है, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा अच्छे से, यहीं से शुरू करेंगे। सर रेन ड्रॉप में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब अभी दूर रखो बस एकदम। अब मैंने क्वेश्चन किया था उसमें एमजी और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंबाइन कर रहे थे। कोई और होगा, चार्ज होगा बॉडी के ऊपर कुछ और, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बॉडी चार्ज थी। अभी दूर रखो वो सब, इस इससे दूर रखो डिस्कशन। ओके। ठीक है, तो कल हम इसको यस सर। फिनिश कर लेंगे, विस्कोसिटी कल खत्म हो जाएगा, कल मॉर्निंग। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चन लगा लूंगी। ठीक है, यस सर। चलिए, बाय बाय। बाय। सर 1:30 है आज क्लास। आपका मैं थोड़ी देर में कंफर्म करूंगा, 10 o'clock तक कंफर्म करूंगा, ठीक है। ओके। बाय। बाय सर।